श्री कृष्णार्जुन आख्यान का आरंभ। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, महाबाहु श्री राम अब कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे हुए उस शुभ अनासक्ति योग को तुम सुनो, जिसका अवलंबन करके मनुष्य जीवन मुक्त महामुनि बन जाता है। उस उपदेश को सुनकर महाराज पांडु का पुत्र अर्जुन जीवन मुक्त रूप सुख से युक्त हुआ अपना जीवन बिताएगा। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्रह्मन कृपा कर आप मुझे ये बतलाइए कि वह पांडु नंदन इस पृथ्वी पर कब उत्पन्न होगा और उसके प्रति अनासक्ति का वर्णन भगवान श्री कृष्ण किस तरह करेंगे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम एक समय ये पृथ्वी मृत्यु लोक में आए हुए भार स्वरूप पापी प्राणियों से व्याप्त वन गुल्मों से संकीर्ण सी और दीन हो जाएगी। उस समय पापी मनुष्यों के भार से पीड़ित ये दीन पृथ्वी शरण पाने के लिए भगवान विष्णु के समीप उसी तरह जाएगी जिस तरह लुटेरों से लूटी गई कातर स्त्री अपने पति के समीप जाती है। तब संपूर्ण देवांशों के साथ भगवान श्री हरि नर और नारायण के अवतार रूप में दो शरीरों से पृथ्वी पर प्रकट होंगे। उनमें से श्री हरि के नारायण स्वरूप का साक्षात अवतार एक तो श्री वासुदेव इस नाम से विख्यात होगा और दूसरा अंशावतार नर स्वरूप पांडु पुत्र अर्जुन इस नाम से विख्यात होगा और चारों समुद्रों से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी का अधिपति एवं धर्म का पुत्र युधिष्ठिर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। वह पांडु पुत्र धर्मज्ञ होगा। उसका चचेरा भाई दुर्योधन इस नाम से विख्यात होगा और उस दुर्योधन का भीम नामक द्वितीय पांडु पुत्र वैसा ही प्रतिद्वंदी होगा जैसे सर्प का प्रतिद्वंदी गरुड़। पृथ्वी को अपने अपने अधिकार में करने के लिए परस्पर युद्ध करने में तत्पर उन दोनों की भयंकर 18 अक्षौणी सेना कुरुक्षेत्र में होने वाली महाभारत की लड़ाई में इकट्ठी होगी। रघुनंदन महान गांडीव धनुषधारी अर्जुन की देह से उन सेनाओं को नष्ट कर श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी को भारत से मुक्त कर देंगे। युद्ध के प्रारंभ में भगवान विष्णु का अंश अर्जुन प्राकृत भाव में स्थित होकर हर्ष और शोक से युक्त मनुष्य धर्म वाला बन जाएगा। दोनों सेनाओं में पहुंचे हुए और मरने के लिए तैयार अपने बंधुओं को देखकर वह अर्जुन विषाद को प्राप्त हो जाएगा और युद्ध करना अस्वीकार कर देगा। राघव उस समय अर्जुन को उपस्थित कार्य की सिद्धि के लिए श्री विष्णु भगवान अपने ज्ञान में श्री कृष्ण स्वरूप से इस प्रकार उपदेश देंगे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में न किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अनंत एक रूप सत्स्वरूप और आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म प्रभावशाली परम शुद्ध आत्मा का किससे किस तरह क्या नष्ट होता है, अर्थात उसका किसी प्रकार कभी विनाश नहीं होता। अतः ज्ञान स्वरूप अर्जुन तुम आदि और मध्य से रहित अनंत एवं अव्यक्त अपने वास्तविक स्वरूप का अवलोकन करो। तुम अपरिमेय दोष रहित चैतन्य स्वरूप आज नित्य और विशुद्ध हो।